तीन अनादि सत्ताओं का विषय चल रहा है, जिसमें हमने जीव अर्थात आत्मा के विषय में जानकारी को प्राप्त किया है। आज ईश्वर के विषय में जानकारी रखी जाएगी, जिसको हम सभी ईश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। जो ईश्वर की वाणी वेद और ऋषियों के मत के अनुकूल है, उस विषय को रखा जाता है। ईश्वर एक अनादि चेतन सत्ता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है और सभी जीवों के द्वारा किए गए अच्छे बुरे, पाप पुण्य, सुख दुख आदि सभी कर्मों का यथावत निर्णय करते हैं। अंततः सभी जीवों के द्वारा किए गए कर्मों का फल परमात्मा के अधीन होता है और जीव अर्थात आत्मा परमात्मा के सामर्थ्य से प्राप्त उत्तम सामग्री, जो यह शरीर सभी आत्माओं को अन्य अन्य रूप में मिला है, कर्म के करने में स्वतंत्र है और कर्म के फलों को भोगने में परम पिता परमात्मा के न्याय के अधीन है। हम सभी को परमात्मा के अधीनस्थ ही सभी कर्मों का फल, जो आत्मा में संचित होकर के हम सभी आत्माओं के साथ जुड़ा रहता है, उसी के आधार पर अन्य जन्मों को पाते हैं। परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वर की असीम कृपा मानव जाति के ऊपर है कि परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को मनुष्य का शरीर दिया है और इस शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्वों का निर्धारण किया है। जिस शरीर से आत्मा भोग अपवर्ग को प्राप्त करता है और सत्य असत्य को जानने का निर्णय बुद्धि के द्वारा मन से विचार करता है, संचित कर्मों से मिलान करता है, यह ईश्वर की व्यवस्था से दिया गया जो मानव मात्र को सभी आत्माओं को उत्तम शरीर है, उसी से होना संभव होता है। अन्य शरीरों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए मनुष्य के शरीर को परमात्मा की अनुपम कृति के रूप में हम सभी जानते हैं। इससे उत्तम शरीर परमात्मा ने किसी भी आत्मा को नहीं दिया है। परमात्मा सर्वशक्तिशाली है। परमात्मा के तुल्य कोई भी नहीं है और परमात्मा के तो समान भी कोई नहीं है। न तो कोई उसके तुल्य है और न ही कोई उससे अधिक है। वही परमात्मा हम सभी का पिता, राजा, न्यायाधीश एवं सभी सुखों का देने वाला है। सृष्टि को रचने में ही परमपिता परमात्मा का अनंत विज्ञान कार्य करता है। इतना विज्ञान मनुष्य के पास नहीं हो सकता। परमात्मा का ही सामर्थ्य है संपूर्ण ब्रह्मांड को कारण से कार्य रूप में बदल देता है। और सबसे पहले सृष्टि का स्थूल रूप में अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इन सभी पंच महाभूतों का निर्माण होने के उपरांत सृष्टि का निर्माण आरंभ होता है। और जब सृष्टि पूर्णतया निर्मित हो जाती है, सभी कुछ तैयार हो जाता है, तब मनुष्य का जन्म परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से पृथ्वी के गर्भ से होता है। यह हम सभी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप शुद्ध और चेतन है। आज उसका एक गुण और लेते हैं कि परम पिता परमात्मा न्यायकारी है। न्यायकारी अर्थात जिस न्याय को हम भौतिक जगत में देखते हैं, इस न्याय से
परमात्मा का न्याय बहुत ही सर्वोपरि है। उस न्याय में किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। परमपिता परमात्मा ने सभी आत्माओं को उनके द्वारा किए गए कर्मों के संचित कर्मों को करने के लिए चित्त का निर्माण कर रखा है। जितने कर्म आत्मा अपने जीवन भर जन्म जन्मांतरों में करता है, यह सब उस चित्त में स्थिर हो जाता है, संस्कार रूप में जमा होता है। और वही संस्कार ऐसा नहीं है कि एक ही जन्म के होते हैं, ये सभी संस्कार तो जन्म जन्मांतरों के होते हैं। ओम शम।